ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत ही गूढ़ बातों को लेकर के आई है। बाबा ने कहा ये तुमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसमें रिद्धि सिद्धि की कौन सी बात हो गई। ऐसा थोड़ी होता कि पढ़ाई में कोई छू मंत्र कर दे और हो जाएगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, छू मंत्र से लोग चाहते हैं काम हो जाए। मंत्र जपा और काम हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। जादू टोना मंत्र यंत्र तंत्र जाने क्या क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरी बात हमें बड़ी अच्छी लगी, आज आई है बात अक्लमंद की, है ना। बेअकल किसको कहेंगे और अक्लमंद किसको कहेंगे। आप देखो, कहते हैं ना बहुत अक्लमंद मत बनो, मतलब जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो, तीक्ष्ण हो, तो उसको अक्लमंद कहा जाता है। तो बाबा ने आज कहा कि जो सतो प्रधान बुद्धि है वो अक्लमंद है, और जो तमो प्रधान बुद्धि है वो अक्लमंद नहीं है। उनकी ताकत कम हो गई। क्यों ताकत कम हो गई? क्योंकि उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बाबा ने कहा उनको वर्थ पेनी कहा जाता है, यानी बेअकल। और जिनकी बैटरी चार्ज है, उनकी पूजा होती है, तो उनको वर्थ पाउंड कहा जाता है। तो पूरी अगर मुरली देखें आज की, तो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज के ऊपर है। इसके हम गहराई में जाएंगे। इनवर्स की भी बात आई है कि इनवर्स में क्या क्या आता है, तो उसको भी हम देखेंगे। और बाबा ने कहा मुझे कोई सुख में तो याद करते ही नहीं है, जब दुखी होते हैं तभी मुझे याद करते हैं। सुख में सच में, अब इसलिए कहावत भी बन गई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करें तो दुख का है को, तो वो तो हम याद करते ही नहीं। बाबा ने कहा चित्र उनके बनाते हैं जो मेन हेड होते हैं, नहीं तो फिर सबकी थोड़ी बैठ करके चित्र बनाते हैं। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा, तो उसको भी हम देखेंगे। और बाबा ने कहा शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है, तो उनकी पूजा क्यों होती है उसको भी हम देखेंगे। कौन शालिग्राम है। आज बाबा ने गुलाम शब्द यूज किया है ना। विश्व के जो मालिक थे वो क्या हो गए, विश्व के गुलाम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ताकत चली गई। ताकत कहाँ चली गई उसको हम देखेंगे। आज बाबा ने जानवरों को भी याद किया है, कुत्ते को, घोड़े को, गाय को। बाबा ने कहा कुत्तों की तो एग्जीबिशन लगती है। अब सोचो लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? बाबा ने आज ये भी कहा, तो उसको भी हम देखेंगे। साइंस के बल पर साइलेंस के बल से हमें जीत प्राप्त करनी, वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने के द्वारा, अल्प को अगर हम जान गए और पवित्रता को धारण कर लिया, तो हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे, महान आत्मा बन जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे। और जो सदा खुशहाल रहते हैं ना, वही सबको प्रिय लगते हैं। तो ये पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे चार्ज बैटरी और डिस्चार्ज बैटरी। चार्ज किसको होती है, यानी वर्थ पाउंड और वर्थ पेनी। आप देखो पाउंड चलता है ब्रिटेन में, और उस पाउंड की बड़ी वैल्यू होती है। मैं समझता हूँ एक पाउंड में 86 के आसपास होते होंगे शायद रुपीज, है ना। डॉलर भी ऊंचा है, फिर डॉलर से भी ज्यादा है पाउंड।
तो वो पाउंड का मतलब, अरे मैं तो गड़बड़ ही बता रहा था, 109 रुपये आप सोचो। और डॉलर का उतना नहीं है, डॉलर का मुझे लगता 70-80 होगा। तो आप सोचो पाउंड की और इसकी कितनी वैल्यू है, कितना ज्यादा फर्क है। तो भगवान कहता है, और पेनी, पेनी का मतलब होता है एक आना, एक आना भी है ना। तो आप सोचो एक पैसा, तो पेनी और कहाँ पाउंड, एक पैसा और कहाँ तो 103। तो आप सोचो एक पाउंड की बात है। तो अब हम वो कैसे बने, तो बाबा ने आज उसकी बहुत गहराई में बताया कि हमारी बैटरी चार्ज होती है, जब हम चार्ज होती है तो अर्थ पाउंड कहा जाता है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपने मोबाइल के साथ। मोबाइल में सवेरे सवेरे हमारी बैटरी चार्ज है, मान लो, है ना। अब ये बैटरी ऐसा नहीं होती चार्ज हो तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है। आज के पहले अगर देखा जाए तो जो नोकिया फ़ोन आते थे तो उसकी बैटरी फिर भी चलती थी, 3 दिन तक चलती थी। चलिए हम आज के फ़ोन के बात करते हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, आईफोन आते हैं, जो इंटरनेट वाले फ़ोन हैं, जिनकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती। मान लेते हैं 4 घंटे में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, यूजुअली हो ही जाती होगी आजकल लोग जितना यूज करते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है यूज के ऊपर। तो अब 4 घंटे में अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी, वैसा तो होगा नहीं एकदम से डिस्चार्ज हुई, तो आत्मा में बैटरी जैसे भरी जाती है वैसे इस मोबाइल में बैटरी भर गई। तो पहले घंटा जो बैटरी चार्ज हुई, इसको समझें अच्छी तरह से, तो 80% हो गई। दूसरे घंटा क्या हो गई, 50% हो गई। तो पहले घंटा में 20% गिरी, अगले दूसरे घंटा में 30% गिरी। अब जब 50% हो गई तो अगले घंटे कितने गिरेगी, अगले घंटे कितने गिरेगी, अब ये और फास्ट गिरेगी। लेकिन संपूर्ण डिस्चार्ज नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती आत्मा की बैटरी। वो मोबाइल की तो संपूर्ण डिस्चार्ज हो सकती। इस मोबाइल में एक फीचर होता है, वो क्या बोलते हैं, बैटरी सेविंग मोड, सेवर मोड में चली जाती है। इधर ऐसा नहीं होता है, इधर बैटरी पूरी की पूरी डिस्चार्ज नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी रहती है। तो बाबा कहता है आत्मा की शक्ति जब पतित बन जाती, जैसे द्वापर युग में आई आत्मा, अब द्वापर युग में आई है ना, तो मान लो 50% हो गई बैटरी। अब 50% होने के बाद तो चार्ज तो होनी नहीं है। अब अगले मान लो द्वापर युग के अंदर 30-40% चली गई, से 90% हो गई। अब 10% बैटरी जो बची, उसका क्या हाल हो गया होगा, सोचो कलयुग में। इसलिए तो आत्मा बड़ी परेशान हो रही, बड़ी दुखी हो रही, बड़ी अशांत हो रही ना। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या होता है, हमने देखा उन लोगों को जिनके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वो कितना इधर उधर तड़पते हैं, कैसे चार्ज करूं, कैसे चार्ज करूं। तो आत्मा की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम परेशान हो रहे। तो जो शक्ति थी वो डिग्रेड हो गई। कौन सी शक्ति थी, तो आत्मा के जो 7 गुण है ना, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, उसमें आत्मा सतो प्रधान थी। अब तमो प्रधान हो गई। बाबा कहता उसका समझ लो मोटर का तेल खलास हो गया, तो मोटर खड़ी हो जाती। अब ये बैटरी ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा खत्म हो, लेकिन कलयुग के अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। मतलब विश्व के जो मालिक थे उनकी ताकत खत्म हो गई, वो तमो प्रधान बन गए, शक्ति नहीं रही, तो उनको वर्थ नॉट पेनी कहा जाता, पेनी के बराबर भी कीमत नहीं। तो जब देवी देवता धर्म था तो हम पाउंड थे, अभी पेनी बन गए। देवी देवता धर्म में ताकत थी, अभी ताकत नहीं है। लड़ने हाथ करने की ताकत की बात नहीं, कौन सी ताकत थी, जो निराकार परम पिता परमात्मा से हमने ताकत ली थी, हम सतो प्रधान बने थे। अब क्या बन गए, तमो प्रधान बन गए। तो तमो प्रधान जब बने तो विश्व के जो मालिक थे हम, वो बन गए विश्व के गुलाम। क्यों, माया ने हमारी सारी ताकत छीन ली। ताकत का ही खेल है ना। बैटरी सारी क्या किया, आज भी देखो हमारी बैटरी कब ज्यादा डिस्चार्ज होती है, जब माया में हम चले जाते हैं। फेसबुक में चले गए, ट्विटर में चले गए, यूट्यूब में चले गए, ऑन ही रखा व्हाट्सएप, तो बैकग्राउंड में खाती रहती है। बाबा ने कहा इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े।
तो ये ताकत खत्म हो गई। बाबा ने आज कंपेयर भी किया, ऐसा मत समझो कि साइंस वालों में बहुत ताकत है, वो ताकत की बात नहीं है, रूहानी ताकत। और रूहानी ताकत हमारे पास कैसे आती है? वो ताकत आती है, बाबा ने कहा, सर्वशक्तिमान बाप से जब हम योग लगाते हैं। चेक करें हमारा योग कितना लगा है। योग नहीं लगेगा, ताकत नहीं आएगी। योग से ही ताकत आएगी। साइंस लेंस के बल के द्वारा साइंस पर भी विजय प्राप्त करते हो। कहते हैं साइंस का बल जहाँ समाप्त होता है वहाँ साइलेंस चालू होता है। तो हम सब क्या करते हैं, बाबा की याद करके अपने को डिटैच कर लेते हैं। और जब बाबा की याद को हम करके हम डिटैच हो जाएंगे तो हमारी बैटरी आसानी के साथ चार्ज हो पाएगी। क्योंकि देह अभिमान में रह करके हम चार्ज करेंगे तो नहीं होगा। देह अभिमान में रह करके तो द्वापर युग से भक्ति करते हैं, बैटरी चार्ज नहीं हुई, तो अब देही अभिमानी बन करके हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो ये बात अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई कि हम अकलवान से बेअकल कैसे बने। तो अब बाबा क्या कह रहा है कि जो भगवान तुम्हें नॉलेज पढ़ा रहा है, जो पढ़ाई पढ़ रहा है, ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही हमें देवी देवता पद मिलना है, ये अच्छी तरह से समझना है। आई एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखना है, इसलिए पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है ना। तो ये भगवान पढ़ा रहा है, गीता यही है जो मुरली है, बाकी पुस्तक लेकर के भगवान नहीं पढ़ाता है ना। तो इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझना। कौन सा ज्ञान देता है? बाबा सारे यूनिवर्स का ज्ञान देता है। सारा यूनिवर्स किसको कहा जाएगा? तो जो मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है और स्थूल वतन है, इसको यूनिवर्स कहा जाएगा। ये मिला करके, और तो कुछ है नहीं सारे यूनिवर्स में। तो हमको किसका पता है? स्थूल वतन का पता है, सूक्ष्म वतन का भी कुछ नहीं पता, मूल वतन का पता नहीं, इवन इस स्थूल वतन का भी नहीं पता है ज्यादा। स्थूल वतन से थोड़ा ऊपर जाओ, कितने तारे हैं, कितने ब्रह्मांड में, तो हम सबके बारे में तो नहीं जानते हैं। खाली पृथ्वी के बारे में जानते हैं, थोड़ा आकाश के बारे में जानते हैं, सूर्य के पास तो जा ही नहीं सकते। तो कहते हैं हजारों आकाश गंगाएं हैं, तो उसके बारे में तो हम कुछ जानते नहीं। बाबा ने कहा ये खेल कोई सूक्ष्म मतन मूल मतन में नहीं चलता। खेल कहाँ होता है? यहाँ नीचे, नाटक यहीं चलता है और यहीं हम 84 जन्म का चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी बातें सर्वशक्तिमान बाप, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के अलावा कोई समझा नहीं सकता है ना। लेकिन दुनिया वाले इस पढ़ाई को नहीं समझते हैं। वो क्या समझते हैं? रिद्धि सिद्धि कर लें, पढ़ाई। अब पढ़ाई कोई रिद्धि सिद्धि से नहीं होती, कोई छू मंतर से काम नहीं चलता है कि हम चलो छू मंतर कर दें और हमारे एग्जाम में नंबर आ जाए। ऐसा नहीं होता। हमारे साथ एक लड़का था, जूनियर था थोड़ा, तो क्या करता था, मैथ उसकी बहुत वीक थी, तो मैथ की एग्जाम जब होती थी तो कॉपी में कहता मैंने 100 की नोट लगा करके रख दिया कि कृपया पास कर देना। होगा ऐसा क्या? तो छू मंतर नहीं होता। रिद्धि सिद्धि वाले भी मेहनत करके उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सिद्धि निगेटिव चैनलाइज है, निगेटिव एनर्जी में यूज होती है। हमें वो नहीं करना, हमें मेहनत करके पढ़ाई करनी है। और ये मेहनत करना बाबा को सिखाता है। बाबा ने कहा दुनिया वाले तो सोचते हैं हम स्वर्ग में। अरे बाबा ने कहा किसी के बाद 10-20 लाख, हम कहते 10-20 करोड़ भी हों, है तो रोगी दुनिया ना। सतयुग को क्या कहेंगे? निरोगी दुनिया कहेंगे, है ना। तो सतयुग को निरोगी दुनिया कहेंगे और कलयुग को क्या कहेंगे? रोगी दुनिया कहेंगे। वैसे देखा जाए तो कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। सतयुग मतलब ये अभी बाबा ज्ञान दे रहा है, वैसे योग की दुनिया तो खाली संगम युग है, तो उस हिसाब से योगी की दुनिया हो गई। ये बातें बाबा सिखलाता। आज फिर से बाबा ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ के कोई डॉक्टर बनता है, बैरिस्ट्री पढ़ के कोई मिनिस्टर बनता है, और यहाँ इस राजयोग को सीख करके हम देवी देवताएं बनते हैं। ये अच्छी तरह से समझना है। यहाँ कोई दूसरा बाबा नहीं, यहाँ समझाने वाला कौन? शिव बाबा हमें समझाता है, और शिव बाबा निराकार ही है। तो ये अच्छी तरह से समझना।
उसके साथ ही हम शालिग्रामों की पूजा होती है। शालिग्राम वो आत्माएं हैं जो परमात्मा के साथ इस विश्व परिवर्तन करने में परमात्मा की मददगार बनती है ना। तो अब हमें क्या करना है, परमात्मा की मददगार बनना है, लेकिन साथ साथ अपने आप को पवित्र पूज्य बनाना है। पवित्र हैं तो पूज्य हैं, अपवित्र हैं तो पूज्य नहीं कहेंगे। और अपवित्र सदैव पवित्र को पूछते हैं, हम सबको पता है। कन्या देखो पवित्र है तो कितनी इस समय नवरात्रि में बुला बुला करके कुमारी खिलाते हैं, और जैसे शादी हो जाती है अगले दिन से पैर सबके लग पड़ती है। तो ये डिफरेंस है, ये जो भगवान आकर के हमको समझा रहा है। भगवान कहता है ये भारत की बात है, बाहर की बात नहीं है। और इन पवित्र देवताओं को देखना हो तो उनके मंदिर में जाओ। बाबा कहता है था राजा रानी प्रजा सब इस समय पतित हैं, इसलिए पुकारते रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं इस समय झूठी दुनिया है, झूठ खंड की दुनिया, सच खंड नहीं है। अब उस झूठ खंड को भगवान आकर के सचखंड बनाता है। इसलिए अकलमंद और बेअकल कहा जाता है। सेंसिबल बुद्धि कौन है? देवी देवता है। और हमें आकर के भगवान फिर से सेंसिबल बना रहा है। इसलिए उस परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, जो हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है वो नाटक में तो कोई मान लो बीमार हो जाए तो बदल जाता है उसका पार्ट, इस नाटक में किसी का पार्ट बदलेगा थोड़ी, चेंज नहीं कर सकते। ये अनादि ड्रामा है ना। उसी ड्रामा का रिपीटिशन होता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ऐसे चलता रहता है। ये सब बातें भगवान समझाता है। बाबा ने कहा अम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है ना। तो ये सारी बातें समझना है। आधा कल्प बाबा ने कहा पवित्रता चलती है, और आधा कल्प फिर आत्माएं पतित बनती हैं। तो ये खेल है बेसिकली। इस खेल में हम आत्माएं चढ़ते हैं, उतरते हैं, यही खेल चलता रहता है। आज बाबा ने कहा भगवान जब आता है तो कौन से रथ, भाग्यशाली रथ कहा जाता है उसको। तो दुनिया वालों ने क्या किया, उसको घोड़ा गाड़ी दिखा दिया। भगवान कहता है घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, मनुष्य के रथ को भाग्यशाली रथ का। यहाँ तो जानवरों की बहुत अच्छी सेवा होती है। अरे आप देखो इस समय मैं आपको अगर बताऊं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक देवा मेला लगता है। तो हम बचपन में जाते थे उस मेले में, तो एक से एक घोड़े आते थे। उस टाइम 1 लाख का घोड़ा, 1 लाख कीमत, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 84-85 की बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख की कीमत आज के समय में मैं समझता हूँ 1 करोड़ के आसपास तो होगी। तो इतने महंगे महंगे घोड़े आते थे। तो बाबा कहते थे उनकी कितनी सेवा करते, कुत्ते को कितना प्यार करते हैं लोग, कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। ये सब काम सतयुग में नहीं होते होंगे। सोचो लक्ष्मी नारायण कुत्ता पाल करके घुमाते होंगे क्या? कुत्ता पालेंगे लक्ष्मी नारायण? आप सोचो लक्ष्मी नारायण कुत्ता घुमाते होंगे कैसे लगेंगे? तो ये सब कलयुग में होता है। क्यों होता है? बाबा ने कहा क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है। अब हमें सतो प्रधान बनना है। वहां घोड़े आदि की सेवा नहीं करनी पड़ती हमें। अरे कुछ अपनी वो रहती है ना वहां। तो बाबा कहता है इस रावण ने तुम्हारी हालत कर दी है। रावण का जन्म कब होता है? शिव का जन्म कब होता है? तो शिव का जन्म संगम युग पर, और रावण का जन्म द्वापर युग में। 10 शीश क्यों दिखाते हैं अभी दुनिया वाले नहीं जानते। दशहरा मनाया ना अभी। तो ये सब बातें बाबा आकर के समझाता है। बाबा कहता है मैं सत्य की सैपलिंग लगाता हूँ। जिस सैपलिंग लगने के बाद जब यही धीरे धीरे तो बड़े हो गए सब देवी कुल के जो सैपलिंग लगी थी, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो वही जाकर के वहां राज्य करेंगे। आज बाबा ने कहा अल्फ को जानने और पवित्रता के सुधर्म को अपनाने से हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो अल्फ माने अल्लाह होता है, तो उसको जानेंगे तो बेबासाही तो हमारी हो ही जाएगी। और पवित्रता का सुधर्म, पवित्रता का मतलब ब्रह्मचारी है ना। तो बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे युवा है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, चाहे कोई भी है, समर्पित है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। क्यों?
दुनिया में चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन वो अल्लाह को नहीं जानते, अल्लाह को नहीं जानते। यहाँ बोली भाली माताओं ने पहचान लिया, मेरा बाबा करती रहती हैं। क्योंकि बाबा कहता तुम तो निश्चय बुद्धि और फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने पाना था सो पा लिया। तो प्रवृत्ति में रह करके हमने पा लिया, पवित्रता के सुधर्म को अपना लिया, तो हम विशेष आत्माएं बन गए। पर इन विशेष आत्माओं को आज दुनिया में बहुत आवश्यकता है। तो हमें विशेष बन करके अनेकों के दुख दर्द दूर करना है। आज का स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सबको प्रिय लगते हैं। तो हमें खुश रहना है, अनेकों को खुश देना है, खुशी बांटना है। तो हमें हर दिन ध्यान रहे कि हम एक दो आत्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, तो हमें दुआएं भी मिलेंगी और हम उड़ती कला में बड़े आराम से जा सकेंगे। तो हमें मेहनत करनी है। तो आज का अगर टेक होम देखें तो सबसे बड़ा टेक होम है पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई छूमंतर नहीं होता है। दूसरी बात है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, अब हमें परमात्मा की याद के द्वारा उसको चार्ज करेंगे। जब चार्ज करेंगे तो वर्थ पाउंड बन जाएंगे, तब कहा जाएगा अक्लमंद। और अभी हम हैं बेअक्ल। तो बेअक्ल से अक्लमंद बनने के लिए बाबा को याद करना है, अपनी बैटरी को पावरफुल बनाना है, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस के बल से ही हम साइलेंस की दुनिया में जा सकते हैं। और भगवान की याद से गुलामी से छूटना। किसकी गुलामी से? माया की गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। पवित्रता के रास्ते पर चलकर खुद पवित्र बनना है, फिर दूसरों के लिए गाइड बनना है। और मुख्य बात है, अल्फ को हम जान गए हैं, अपने सुधर्म को जान गए हैं, तो अनेकों को इसके बारे में बताना है। तो हमें इसी खुशी में रहना है। और जो खुशहाल रहते हैं वो सबको प्रिय लगते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।